कैसे आप लोग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि हम बहुत ही सामाजिक प्राणी हैं और मेरा बहुत ही बड़ा सर्किल है। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं सोशल वर्क करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा लोग एकजुट होकर रहें। और जब भी कोई भी किसी के भी ऊपर अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो हम लोग आपस में सॉल्व करें, मिलकर सॉल्व करें। ऐसा कहते हुए आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोगों का। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या रियली में समाज एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है? और ऐसा क्यों, अगर देखना चाहता है तो ऐसा क्यों होता है कि गरीब की हर कोई मदद करना चाहता है लेकिन अपने से बराबर आदमी की या कि कोई भी मदद नहीं करना चाहता है? वो हमेशा ये सोचता है कि गरीब आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, लेकिन हमसे आगे कभी ना बढ़े। फिर ये दोनों बातें आपस में अपोजिट सी लगती हैं कि आप कहते हो कि हमें एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना है और हमें करीब की उस हद तक हेल्प करनी है जिस हद तक वो हमसे नीचे रहे, हमसे आगे ना निकल जाए। अगर आप कहते हो नहीं ये बात गलत है तो ऐसा क्यों होता है कि आप कि को उस रात नींद नहीं आती है जिस दिन आपको पता चल जाता है कि इसकी जॉब तो मैंने ही लगवाई थी और इसको तो बिजनेस में मैंने ही इंटर किया था और ये हमसे ज़्यादा कैसे कमाने लगा, हमसे ज़्यादा क्लाइंट्स कैसे इसके पास आने लगे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से मुझे समझ में आया कि सारा खेल यूटिलिटी का है। अगर किसी भी पर्सन से आपको यूटिलिटी है, आप उसके लिए कोई भी मतलब सिद्ध करते हैं, स्वार्थ सिद्ध होता है, तो वो आपको रिस्पेक्ट भी देगा, आगे से रिस्पेक्ट देगा। अगर आप उससे एक बार बोल इग्नोर भी करोगे फिर भी वो आपसे आगे से पूछेगा कि भाई साहब और बताइए कैसा क्या हाल चाल। मतलब इस तरह से वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करेगा कि यार क्या हुआ, 2 बार हम लोग मिले लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ ये मुझे इग्नोर कर रहे हों, या फिर अगर ये मुझे इग्नोर करेंगे तो मेरा मतलब काम कैसे चलेगा, मेरा जो स्वार्थ है वो कैसे सिद्ध होगा। इसको लोग कहते हैं कि आपस में मिलकर रहना, कि मतलब हम लोग तो बहुत ही मिलजुल के रहते हैं। दोस्तों ये मिलजुल के रहना नहीं कहते हैं, ये वन साइडेड लव होता है कि तुम्हारा स्वार्थ है तब तुम इससे बात कर रहे हो, उसका स्वार्थ है वो तब तुमसे बात कर रहा है। ये इसको ये कहते हैं कि मतलब एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं आप लोग। है ना मज़े की बात? तुम्हारा स्वार्थ है तब तुम दूसरे से बात कर रहे हो, उसका स्वार्थ है वो तुमसे बात कर रहा है, बातचीत तो हो रही है। तीसरा आदमी ये सोचेगा यार ये लोग देखो कितने अच्छे से रहते हैं और मतलब आपस में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने बोला है पहले ही आपको कि सारा खेल यूटिलिटी का है। अगर आप आज बैंक सोचिए, आप आज आप पूरे अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली में या किसी को भी ये बता दीजिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा वेल विशर मानते हैं, उनको वो ये बोल दीजिए कि आप बैंक करप्ट हो गए हैं। फिर देखिए उनका क्या रिएक्शन होता है। रिसेंट में हुआ है ना, राजपाल यादव जो कॉमेडियन हैं और जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया है, तो उनके साथ क्या हो रहा है आज, उनकी निगेटिव सिचुएशन है। तो लोग को अगर आपको टेस्ट करना है तो निगेटिव सिचुएशन में अपने आप को डाल दीजिए। अगर नहीं आपके पास प्रेजेंट टाइम में निगेटिव सिचुएशन है तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट कर दीजिए कि हम मेरे पास तो मतलब पैसा ही नहीं है, मेरी जॉब चली गई, मेरा बिजनेस डूब गया है और मैंने जो लोन लिया था अब तुम लोगों को चमकाने के लिए वो लोन चुकाने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? जिन सामाजिक
लोगों को दिखाने के लिए आप लोन लेते हो, और वही लोन की किस्त अगर बाउंस हो जाए, चेक बाउंस हो जाए, तो क्या वो लोग आपकी हेल्प करेंगे उस चेक को भरने में, उस किस्त को चुकाने में? लेकिन लोगों को ना, भारतीय लोगों को जानबूझ के सोने की आदत होती है। जानबूझ के सोने में उन्हें अलग ही मज़ा आता है, अलग ही स्वाद आता है कि हाँ, पगले बने रहने में बहुत मज़ा आता है उनको, कि पता है फिर भी नहीं करना है, कि जानते हैं स्कूल में, कॉर्पोरेट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, फिर भी दिखावे के लिए अपने बच्चों को डालना है। पता है कि दिखावा करने से आत्मा की संतुष्टि नहीं, आत्मा को उससे खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन दिखावा करना है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, किसी गाड़ी में अगर 5 लोग जा रहे हो तो 4 लोग अगर उसमें स्मोकिंग कर रहे हैं और एक नहीं कर रहा है, तो वो एक अपने आप को मतलब इन्फीरियोरिटी में समझेगा, या फिर उसको इन्फीरियर फील कराया जाएगा कि तू तू तो बिल्कुल सिर्फ चोमू किस्म का है, तुझे कुछ नहीं पता, उसका विरोध किया जाएगा। ऐसा ही ये समाज है। 4 लोग दिखावा कर रहे हैं, अगर पांचवा दिखावा नहीं कर रहा है तो वो अलग है, सोसाइटी से हट के, वो मतलब सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, या फिर इसकी वाइब नहीं मैच होती हम लोगों से। हम लोग पैसे वाले हैं। नहीं, आप ये एक बार करके देखिए, ये प्रैक्टिकल, कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये बता दीजिए कि मेरी जॉब चली गई है और मेरा जो बिज़नेस मैं कर रहा था उसमें मैं पूरी तरह से जितना भी पैसा लगाया था वो मैं डूब गया हूँ। फिर क्या रिएक्शन होते हैं लोगों के? आप कहते हो ना कि बुरे समय में ये समाज ही काम आएगा, एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तब आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन काम आएगा, कौन नहीं काम आएगा। उस सिचुएशन का इंतजार ही क्यों करना कि कभी ये बुरा हो? उसको आप तो आप क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट चेक करने के लिए। लेकिन एक दूसरे हम लोगों को पगले बनने में बहुत मज़ा आता है, हम लोगों को पेड़ा बन के पेड़ा खाने में बहुत मज़ा आता है, कि हाँ, मतलब दिखाने में बहुत मज़ा आता है। पता सब कुछ है, करना वही है जिससे दिखावा, शो ऑफ हो सके। सबसे पहले वही आदमी भागेगा जब आपने ये प्रैक्टिकल किया, तो जो आपके पीछे पीछे लगा रहता है या हमेशा ये सोचता है कि आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि हाँ ये मेरा साथ देगा बुरे समय में, सबसे पहले वही भागेगा। नहीं भागेगा तो वो बहाना बनाएगा, अपने आप को दयनीय स्थिति में डाल देगा कि हेल्प तो मैं करना चाहता था, लेकिन क्या बताऊँ यार, पिछले महीने इतना बड़ा लॉस हो गया, और मैंने बताना ठीक नहीं समझा तुम्हें, तुम परेशान होते इस तरह के। ये बाघपटुता में इतने ज़्यादा ये लोग होते हैं दो कौड़ी के, मतलब ये बातें बातों में इस तरह से लपेट देंगे बात को, मतलब बात शुरू करेंगे और बात खुद ही ख़त्म करेंगे इस तरह, मतलब दोनों पक्ष की बात अपना एक बात करेंगे तो एक सर्किल ऐसा क्रिएट कर देंगे कि जैसे यहाँ से बात हुई, यार क्या करूँ, फिर तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे, तुम यार बात तो सही है, मतलब ये कोई मुद्दा छोड़ते ही नहीं हैं कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि हाँ यार बात तो सही है, और ये भी मानोगे तुम कि यार रियली में ये हेल्प तो करने वाला था, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये खुद ही मतलब इतना दयनीय स्थिति में है, इतने ज़्यादा मतलब ये लोग सातिर होते हैं। यही हमेशा कहते हुए नजर आएंगे कि यार कि हम एक दूसरे से मिलकर रहने क्यों, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी आपने सोचा है? ये ऐसा इसलिए बोलते हैं, ये
है, मदद कभी आपकी करेंगे नहीं। और कभी आपको खुश देखने नहीं चाहते हैं। ये हमेशा क्यों करते हैं पता है आपको? यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, ये हमेशा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये जो दो कौड़ी के लोग हैं, नाली के कीड़े हैं, ये कोई शो ऑफ करें तो आप देखो उसको, आपसे राय लेंगे कि ऐसा कर लेते हैं, कि मतलब ऐसा कर ले तो सही हो। वो पर्सन जो गाड़ी लेने की आपसे राय ले रहा है, वो 1 साल पहले सोच चुका है कि मुझे गाड़ी लेनी है। बस वो आपको बता रहा है कि हाँ मेरे मतलब मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, या घर बनाने की सोच रहा हूँ, या प्लाट लेने की सोच रहा हूँ। और आप पता भी नहीं कर पाएंगे कभी भी कब इन्होंने ये डिसीजन ले लिया और कब इन्होंने ये चीज़ ले ली है। और इसी भी चीज़ को ये ऐसे दिखाएंगे कि यार क्या करें, मतलब कोई चीज़ ऐसे दिखाएंगे कि यार क्या करें, पैसा पड़ा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था, इतना घटिया एकदम नहीं कहते हैं, एक रोथड़ू है समूह बना के बताएंगे। ऐसा लगेगा डिप्रेशन से इन्होंने ये कदम उठाया, ज़बरदस्ती इन्होंने लिया है। कहीं ऐसा ना दिख जाए कि समाज को कि हाँ तुम खुश हो, मतलब इतने ज़्यादा सत्तर होते हैं कि हाँ तुमने खुशी खुशी ये डिसीजन लिया, नहीं तो चलने लगेगा सामने वाला जिसको तुम बताओगे। तुम्हें तो ये बताना है ना कि अरे यार ऐसे ही पड़ा था, एकदम से दिमाग में आया और कर लिया। या क्या बताएं, दिमाग और ख़राब हो रहा था 1 साल से। घर वाली कह रही थी कि यार ले लो, कब लोगे? तो हमने कहा आज ले ही के ही आते हैं। इस तरह से करते कभी भी ये खुशी नहीं देखोगे आप, क्योंकि खुशी देख लिया तो ये समझेंगे कि ये सेटिस्फाई है, सामने वाला आदमी चलेगा, है ना? तो इस तरह से ये होते हैं, इतने ज़्यादा ये अपने आप को समझते हैं कि बस पैसा 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 पैसा, है ना? माइज़र किस्म के होते हैं, मतलब कंजूस इतने होते हैं, बस दिखावे के लिए बचा के रखते हैं। सब्जी 10 रुपए की लेंगे तो उसमें 2 रुपए बचाने की कोशिश करेंगे। उसको जो बेचारा 10 से 12 घंटे ठेले पे सब्जी लेके घूम रहा है पूरे कॉलोनी में, उससे 2 रुपए कम कराने के लिए ये लोग करते हैं। कहने के लिए बहुत रईस हैं ये लोग, इतने माइज़र होते हैं ये साले दल्ले। इनको इग्नोर किए बिना आप शांति से नहीं रह सकते। जब तक आप इनको इग्नोर नहीं करोगे तब तक ये आपको टॉर्चर करते रहेंगे, किसी ना किसी बहाने से आपको इन्वॉल्व किए रहेंगे अपनी दो कौड़ी की कन्वर्सेशन में। ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप स्वतंत्र रहो, शांति से रहो, इनसे बिना मतलब के रहो, क्योंकि ये तो पता ही है नाली के कीड़े हैं 4-5 जो भी। तो ये भी चाहते हैं कि इसको भी शामिल कर लेते हैं तो और मज़ा आएगा, अपना ग्रुप बड़ा हो जाएगा। इनको सर्कल बड़ा होने की बड़ी खुशी होती है कि हाँ चौबे जी, दुबे जी, और ये शर्मा जी, और ये सब आ गए हैं, और शर्मा जी नमस्ते, और ये वो, मतलब इनका ये चलता रहता है। एक नंबर के माइज़र किस्म के होते हैं। अगर कोई भी चीज़ लेनी होती है इनको तो 36 जगह पूछेंगे, बस किस लिए? 2 रुपए कम कराने के लिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये चाहते हैं कि यार कोई चीज़ 2 रुपए की कम लेंगे तो ये खुशी होंगे, उसमें भी ये सोचेंगे कि यार दिखाव और कम हो जाता, और दिखावे में ये खर्च कर देंगे इतना ज़्यादा। दिखावा करके ये भी नहीं, खर्च भी कर लेते हैं लाखों रुपए, लेकिन खुश नहीं होते हैं इनको। क्यों? दिखावे के लिए जब तुमने कोई स्टेप लिया है, दिखावे के लिए अगर कोई तुम चीज़ कर रहे होगे तो तुम उसमें खुशी कहाँ से होगी? खुशी तो अंदरूनी होती है, दिखावा तो बाहरी होता है। दो अपोजिट चीज़ें कैसे एक एक साथ रिएक्ट कर सकती हैं, कैसे एक दूसरे का तालमेल बैठ सकता है? दिखावे के लिए तुम चीज़ें कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि मतलब मैंने खुशी में की है ये, और उम्मीद करते हो कि अंदरूनी खुशी। फिर इनको ये भी चाहिए कि यार सामने वाला भाव नहीं दे रहा, हमने तो यार इतनी बड़ी गाड़ी लेके खड़ी कर दी, और ये सब करके कर लिया, मैंने ये घर बनवा लिया 50 मंजिल का, और सामने वाला यार इज्जत नहीं कर रहा। तब आता है डिप्रेशन, तब आता है एंग्जाइटी, तब आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अब क्या करें। फिर इनके दिमाग में वो इनके जो बिलीव्स हैं वो हिलते हैं, यार हमने तो अपने पापा ने भी यही किया है, पापा ने भी ऐसे ही चमकाते थे पड़ोसियों को, और हमने भी यही किया, तो आजकल लोग क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं? क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि हर बंदा एक सा नहीं होता है। हर बंदा ये नहीं होगा कि हाँ उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुशी मिलेगी।
कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जानबूझ के ये ऐसी चीज़ों पर कन्वर्सेशन करेंगे, जानबूझ के ऐसी अपनी बातचीत में ऐसी चीज़ों को लाएंगे जिससे ये बता सकें कि हम कैसे सुपीरियर हैं। जैसे इन्होंने कोई काम किया है अकेले में, मतलब किसी ने मतलब कोई शादी में गया है, तो वो उस चीज़ को किस तरह से ये बताएंगे, अरे कल वहाँ चले गए तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब ये जानबूझ के उस कन्वर्सेशन, अगला पर्सन जो सुन रहा है उसको क्या मतलब तुम कहीं गए हो क्या नहीं, लेकिन उनको बताना है कि अरे उन्होंने ना ना करते हुए भी मुझे जाना पड़ा, मतलब ये दिखा रहे हैं कि हम कितने महान हैं। लोग हम मना कर रहे हैं फिर भी लोग मुझे बुला रहे हैं, अप्रिसिएट करना चाहते हैं कि हम इतने ज़्यादा वैल्यूएबल रखते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इस वीडियो से आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप जैसे सोसाइटी कम्युनिटी की हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस कम्युनिटी को रैशनैलिटी से भरने में मेरी हेल्प करें। विद दिस थैंक यू।